हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अगर आप लोग सीपेट जूलॉजी के लिए पीजी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप चाहो तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे आप लोगों को सीपेट रिलेटेड हर एक अपडेट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो एक बार ग्रुप को जरूर चेक कीजिएगा। तो आप लोग 3 अगस्त यानी कल सीपेट जूलॉजी का एंट्रेंस है। तो एंट्रेंस देने के बाद आप लोगों को जो भी अपडेट रहेंगे आने वाले वो सभी के सभी ग्रुप में मिल जाएगा। तो ग्रुप को एक बार जरूर चेक कीजिएगा। देखिए, अभी आप लोगों के पास टाइम ही नहीं है, आज रात का समय है, तो जितना हो सके आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। यहाँ पे मैं आई बटन पे भी लिंक दे दूंगा, एक प्लेलिस्ट है चैनल में जाएंगे तो वहाँ पे आप लोगों को टारगेट टारगेट सीपेट जूलॉजी के नाम से जो प्लेलिस्ट सेव हुआ रहेगा उसमें जितने भी सारे वीडियोज हैं इंक्लूडिंग 2020 का जूलॉजी पेपर, 2021 का सीपेट जूलॉजी क्वेश्चन पेपर को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। वो सभी के सभी वीडियोस को आप चाहो तो मतलब अभी तो देख लो। उसके साथ सोते टाइम में आप लोग क्या करना, कान में ईयरफोन डाल के या फिर हेडफोन वगैरह डाल के उसको पूरा प्लेलिस्ट में जाके, ठीक है, प्लेलिस्ट में जाके उसको लूप में लगवा देना। ठीक है, लूप लगा देना तो आप लोगों का वो चलते जाएगा, आप लोगों का सबकॉन्शियस माइंड में वो रहेगा। ठीक है, वैसा भी कर लीजिएगा। ठीक है, नहीं तो आप लोग अभी प्रैक्टिस कर लीजिए। तो इस वीडियो में भी बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो फटाफट देख लेते हैं। पूछा गया, एंजाइम्स कैटालाइजिंग रीअरेंजमेंट ऑफ एटॉमिक ग्रुपिंग विदाउट अल्टरिंग मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नंबर ऑफ एटम्स। कौन सा ऐसा एंजाइम है जो कि रीअरेंजमेंट करता है एटॉमिक ग्रुपिंग का बिना उसका मॉलिक्यूलर वेट चेंज किए हुए? ठीक है, नंबर ऑफ एटम के मॉलिक्यूलर वेट चेंज किए बिना वो कौन सा रीअरेंजमेंट करता है, कौन सा एंजाइम? लाइगेज, आइसोमरेज, ऑक्सीडेटिव रिडक्टेज, हाइड्रोलाइज। तो इसके लिए आप लोग एंजाइम कमीशन पढ़ोगे अच्छे से। तो इसका राइट आंसर है वो है आइसोमरेज। उसके बाद मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आर्ट है। सो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का ज़्यादा सारा मेंबर किसकी तरह एक्ट करते हैं? को फैक्टर की तरह, को एंजाइम्स की तरह, प्रोस्थेटिक ग्रुप की तरह, अpo एंजाइम्स की तरह। वो सभी के सभी को एंजाइम्स की तरह, ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द को एंजाइम की तरह एक्ट करता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज टिक बर्न वायरल? इनमें से टिक बर्न वायरल डिजीज कौन है? बेप्सियोसिस, येलो फीवर, डेंगू। ये आप लोगों का गलत है, डेंगू होगा। ठीक है, डेंगू, हेमोरेजिक फीवर या फिर प्लेग। सो इसका राइट आंसर वो है बेप्सियोसिस। उसके बाद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस? इनमें से कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस कौन करता है? बीटल। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। अगर स्पीड लग रहा है तो प्लेबैक स्पीड को कम करते हुए देखिएगा। और चलिए उसके बाद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्जेनिटल डिजीज? इनमें से कॉन्जेनिटल डिजीज कौन नहीं है? नहीं है कौन? सिकल सेल एनीमिया, एल्बिनिज्म, हीमोफिलिया, हेपेटाइटिस। वो है हेपेटाइटिस। उसके बाद द बार बॉडीज आर मेड ऑफ। बार बॉडी किससे बने रहते हैं? कॉन्स्टिट्यूटिव यूक्रोमेटिन, फैकल्टेटिव यूक्रोमेटिन, कॉन्स्टिट्यूटिव हेटेरोक्रोमेटिन या फिर फैकल्टेटिव हेटेरोक्रोमेटिन। तो ये बने रहता है फैकल्टेटिव हेटेरोक्रोमेटिन। बार बॉडी जानते होंगे, फीमेल बॉडी में सेल में 2 एक्स क्रोमोसोम होता है, एक एक्स क्रोमोसोम जाके वो चिपक के एक बार बना देता है जिसको हम बार बॉडी कहते हैं, इनएक्टिव हो जाता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन डेवलप्स फर्स्ट इन मैमल ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक ग्रोथ? तो इसके लिए मैं थोड़ा डाउट हूँ, फिर भी मैं इसका आंसर बता रहा हूँ। हार्ट पहले डेवलप होता है मैमल में। ठीक है, एम्ब्रियोनिक ग्रोथ में। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बाइंडिंग ऑफ एंटीजन टू एंटीबॉडी इज थ्रू। बाइंडिंग ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी किसके थ्रू से होता है? डाइसल्फाइड ब्रिज के थ्रू से, डाइसल्फाइड ब्रिज के थ्रू से होता है। ठीक है, डाइसल्फाइड ब्रिज के थ्रू से होता है, या फिर आप लोगों का एमिड फॉर्मेशन की वजह से, कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन की वजह एंटीजन और एंटीबॉडी जुड़ते हैं। उसके बाद सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम दैट कॉज पोर फॉर्मेशन इन द इन्फेक्टेड टारगेट सेल्स। जो पोर फॉर्मेशन बनाते हैं जो इम्यून सेल, उनको क्या बोलते हैं? हेल्पर टी सेल, किलर टी सेल, सप्रेसर टी सेल या फिर बी सेल। उन्हें कहा जाता है किलर टी सेल। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Conversion of antigen into harmless insoluble matter of antibodies is। conversion of एंटीजन को हार्मलेस इनसोल्युबल मैटर में कन्वर्ट करना बाय एंटीबॉडी, उसको क्या बोलते हैं? अग्लूटिनेशन, ऑप्सोनाइजेशन या फिर न्यूट्रलाइजेशन, एक्टिवेशन, उसे अग्लूटिनेशन कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच वन डज हेल्प इन डिफरेंशिएशन ऑफ सेल इम्यून सिस्टम? सो इसका राइट आंसर है कोर्टिकल, थाइमोसिन, स्टेरॉइड या फिर थायरोक्सिन। इसका राइट आंसर है थाइमोसिन। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इम्यूनिटी एक्वायर्ड बाय इन्फेंट फ्रॉम मदर थ्रू मिल्क इज। सो इम्यूनिटी जो इन्फेंट के द्वारा, बच्चे के द्वारा जो इम्यूनिटी एक्वायर्ड होता है मदर के मिल्क से, उसको किस तरह का इम्यूनिटी बोलते हैं? एक्टिव, पैसिव, सेलुलर या फिर इनेट, नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी, उसे पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। उसके बाद देखिए, क्योंकि इन्फेंट नहीं प्रोड्यूस करना, वो बेबी नहीं प्रोड्यूस कर रहा है, उसको मदर के मिल्क के थ्रू से दिया जा रहा है, तो बाहर से दिया रहा है। अगर वो खुद प्रोड्यूस करते हैं तो एक्टिव होता है। इनहिबिटिंग एंजाइम एक्शन बाय ब्लॉकिंग इट्स एक्टिव साइट। अगर एंजाइम का एक्शन को ब्लॉक करें कैसे, मतलब इनहिबिट करें बाय ब्लॉकिंग इट्स एक्टिव साइट को अगर ब्लॉक कर देंगे तो ऑटोमेटिकली एंजाइम एक्शन घट जाएगा। तो वो कौन, उसको किस तरह का इनहिबिशन बोला जाता है? एलोस्टेटिक, फीडबैक इनहिबिशन, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, नॉन कॉम्पिटिटिव। उसको कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन करते हैं, जहाँ पे जो भी आप लोगों का सबस्ट्रेट की तरह जो होता है एग्जैक्ट, वो जाके आके बाइंड हो जाता है आप लोगों का एक्टिव साइट में एंजाइम का। उसके बाद द
प्रोसेस ऑफ अर्ली डेवलपमेंट इन व्हिच ऑफ द थ्री जर्म लेयर फॉर्म इज कॉल्ड। जो अर्ली डेवलपमेंट जो 3 जर्म लेयर में होता है उसको मतलब क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजर्स, क्लीवर, गैस्ट्रुलेशन, ऑर्गेनाइजेशन, उसे हम कहते हैं गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन में आप लोगों का क्या होता है, 3 जर्म लेयर आते हैं ना, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। उसके बाद देखिए हाउ मेनी चैम्बर्स आर देयर इन द हार्ट ऑफ द फ्रॉग टैडपोल। फ्रॉग टैडपोल में कितना होता है, दो चैम्बर होते हैं हार्ट में। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज दैट इज और आर मोस्ट सेंसिटिव टू अल्फा अमानिटीन। अमानिटीन जानते हैं ना, ये आप लोगों का मशरूम एक है, रेड कलर का होता है, उसमें व्हाइट कलर का स्प्रिंकल होता है जो कि अमानिटा बोलते हैं, उसका साइंटिफिक नेम अमानिटा। उससे जो टॉक्सिन रिलीज होता है वो है अमानिटीन, ठीक है, अमानिटीन। तो यहाँ पे बोला जाए यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज दैट इज मोस्ट सेंसिटिव, जो ज़्यादा मैक्सिमम कौन सा यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज जो कि मैक्सिमम सेंसिटिविटी दिखाता है अल्फा अमानिटीन। आरएनए पॉलीमरेज 2, आरएनए पॉल 2 दोनों, अच्छा ये 1 है, 1 और 2 और 3 और 1 एंड 3। सो इसका राइट आंसर है आप लोगों का आरएनए पॉलीमरेज 2 मैक्सिमम सेंसिटिविटी दिखाता है अल्फा अमानिटीन। व्हिच एंजाइम इज मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पीसीआर के लिए कौन सा एंजाइम ज़्यादा यूज किया जाता है, वो है टैक पॉलीमरेज, जिसका पूरा नाम है थर्मस aquaticus, ठीक है। स्पेलिंग थोड़ा देख लीजिएगा, aqua सी तो नहीं होगा, aquaticus। ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जहाँ पे इसका जो डीएनए पॉलीमरेज है निकलता है। ये एक्सट्रीम मतलब ये एक आर्की बैक्टीरिया, और आर्की बैक्टीरिया हॉट स्प्रिंग वगैरह में, जियोथर्मल हॉट स्प्रिंग में पाए जाते हैं। तो ये इतना हाई टेम्परेचर, इसके अंदर में जो पॉलीमरेज होता है, डीएनए पॉलीमरेज, वो हाई टेम्परेचर को आराम से इजीली सर्वाइव कर लेता है, इसीलिए इसको यूज किया जाता है। पॉलीमरेज में टेम्परेचर हाई करना पड़ता है डीनेचुरेशन करने के लिए, तो नॉर्मल जो डीएनए पॉलीमरेज है वो काम में नहीं आता, इसीलिए बैक्टीरिया का लिया जाता है टैक पॉलीमरेज। उसके बाद सदर्न ब्लॉट एनालिसिस और हाइब्रिडाइजेशन इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ स्पीसीज। सदर्न किसके लिए यूज होता है, डीएनए सीक्वेंस के लिए, आरएनए सीक्वेंस के लिए, प्रोटीन के लिए, कार्बोहाइड्रेट के लिए, वो यूज होता है आप लोगों का डीएनए सीक्वेंस के लिए। मैं बता दूं, ये अगर डायरेक्शन बता दूं तो ये आप लोगों का सदर्न में डीएनए होगा, यहाँ से अगर शुरू करेंगे, ठीक है। नॉर्दर्न में आप लोगों का, नॉर्दर्न में आरएनए होगा, ठीक है, सदर्न से शुरू कीजिएगा। देन वेस्टर्न में आप लोगों का प्रोटीन होगा, वेस्टर्न प्रोटीन, ठीक है। और आपका ईस्टर्न में ये कुछ पोस्ट ट्रांसलेशनल चेंजेस होता है प्रोटीन का, ठीक है। उसके बाद चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन। मेटाफेज क्रोमोसोम आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द फॉलोइंग कैरेक्टर। मेटाफेज क्रोमोसोम को क्लासिफाई किसके बेसिस पे किया जाता है, सेंट्रोमियर लेंथ के बेसिस पे, सेंट्रोमियर पोजीशन, टेलोमियर लेंथ, या फिर टेलोमियर, वो सेंट्रोमियर पोजीशन के बेस में इसको क्लासिफाई किया जाता है। उसके बाद देखिए एंटीबॉडी डिटेक्टेड इन लार्जेस्ट अमाउंट इन ड्यूरिंग सेकेंडरी इम्यून सिस्टम इज। कौन सा एंटीबॉडी है जो कि मतलब सबसे लार्जेस्ट अमाउंट में मतलब डिटेक्ट किया जाता है जब सेकेंडरी इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स में काम में आता है। आईजीएम, आईजीजी, आईजीए और एक है आईजीडी। तो इसका राइट आंसर है वो है आईजीएम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए मैं बहुत जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, तो अगर कहीं पे आप लोग कंफ्यूज हो रहा है उसको थोड़ा सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। द टाइप ऑफ बॉडी कैविटी सीन इन राउंड ओवर इज कॉल्ड। जो राउंड ओवर में जो कैविटी पाया जाता है उसको क्या कहते हैं, सीलोम, एसिलोम, सीडोसिलोम, या फिर गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। देखिए ये एक तरह का कैरेक्टर नहीं है आपका, राउंड ओवर का कैरेक्टर नहीं है। सीलोम पाया जाता है तो उसको हम सीडोसिलोम कहेंगे, कैविटी नहीं होता। अगर पाया जाता है राउंड ओवर में तो उसको सीडो फॉल्स सीलोम बोलेंगे, ठीक है, कैविटी फॉल्स कैविटी बोलेंगे। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल ग्रुप बिलोंग्स टू द सेम क्लास। इनमें से कौन सा ग्रुप का एनिमल की मतलब एनिमल ग्रुप है जो कि सेम क्लास को बिलोंग करते हैं। आर्थोम, लुब्रिकस, लीच, स्पाइडर, लाउस, मिलीपीड, या फिर कैटल फिश, ये अमोनाइट्स, या फिर स्क्विड, या फिर सिल्वर फिश, क्रेफिश, रेजर फिश। सो इसका राइट आंसर है मतलब ये तो दोनों का दोनों मुझे लग रहा है, फिर भी आप लोग इसका कंफर्म होकर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा, ठीक है, इसका क्या होगा। मुझे तो दो ही लग रहे हैं। वो ऑफ द फॉलोइंग इकोलॉजिकल रिलेशन व्हिच वन इज द मोस्ट डिफरेंट फ्रॉम द अदर थ्री। इनमें से कौन सा इकोलॉजिकल रिलेशनशिप जो कि व्हिच वन इज मोस्ट डिफरेंट फ्रॉम अदर थ्री, बाकी तीन को छोड़ के कौन सा वाला मोस्ट डिफरेंट है। algae embedded in coral tissues, salmonella in human gastric tract, cellulitic bacteria in termite gut, या फिर pollen collecting bees visiting flower। सो इसका राइट आंसर है साल्मोनेला इन ह्यूमन गैस्ट्रिक ट्रैक्ट, ये पूरा अलग है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। द सदर्न ब्लॉट टेक्निक इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग मेजर स्टेप। सदर्न ब्लॉट स्टेप किस तरह का होता है, स्टेप वाइज का पूछा है। हाइब्रिडाइजेशन एंड ऑटो रेडियोग्राफी, ब्लॉटिंग, रेस्ट्रिक्शन, एंजाइम डाइजेशन, या फिर इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो पहले आप लोगों को रेस्ट्रिक्शन एंड एंजाइम देके डाइजेस्ट करना होगा, कट करना होगा, उसके बाद उसको रन करना होगा जेल में, इलेक्ट्रोफोरेसिस, उसके बाद आप लोगों को ब्लॉट करना पड़ेगा, देन आखिर में आप लोग हाइब्रिडाइजेशन एंड ऑटो रेडियोग्राफी करना होगा। तो प्रोसेस हुआ 3, देन 4, देन उसके बाद आया 2, उसके बाद 1। सो 3, 4, 2, 1, ये वाला डी ऑप्शन राइट है, ठीक है। उसके बाद कोजेक कॉन्सेंसस सीक्वेंस, ये इसका पूरा नाम है। कोजेक कॉन्सेंसस सीक्वेंस इज एसोसिएटेड किसके साथ एसोसिएट होता है,
ट्रांसक्रिप्शन, रिपेयर ऑफ डीएनए, ट्रांसलेशन, इनिशिएशन या रेप्लिकेशन। सो कोजाक कंसेंसस सीक्वेंस अपना यूकैरियोट्स में ट्रांसलेशन इनिशिएशन के साथ एसोसिएट होता है। उसके बाद ऑल द एंजाइम्स ऑफ द टीसीएस साइकिल आर लोकेटेड इन द माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स एक्सेप्ट, सभी के सभी इनमें जो ऑप्शन है वो एंजाइम लोकेटेड होता है माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स सिवाय एक को छोड़ के। वो कौन है? साइट्रेस सिंथेसिस, अल्फा कीटोग्लूटाराइड डिहाइड्रोजनेज, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज या फिर वो एक होता है, वो है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। कितना बार आया है ये क्वेश्चन, कितना बार रिपीट हुआ है एंट्रेंस एग्जाम में। उसके बाद क्लोरामफेनिकल इनहिबिट्स, क्लोरामफेनिकल क्या इनहिबिट करता है? आप लोग जानते हो ना, एम्पेसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, ये सभी के सभी एंटीबायोटिक्स है। तो ये क्या इनहिबिट करता है? क्लोरामफेनिकल। सेलुलर सिंथेसिस इन बैक्टीरिया नहीं। प्रोटीन सिंथेसिस ऑन 70s राइबोसोम्स, प्रोटीन सिंथेसिस ऑन 80s राइबोसोम, या फिर आप लोगों का क्या है? डीएनए रेप्लिकेशन। सो जो क्लोरामफेनिकल है वो आप लोगों का प्रोटीन सिंथेसिस ऑन 70s राइबोसोम को इनहिबिट करता है। आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट दैट इज नॉट ट्रू फॉर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन दिस प्रोसेस। आइडेंटिफाई कीजिए फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के लिए कौन सा वाला ट्रू नहीं। इज फास्टर देन सिंपल, ये सब सही है। एग्जिबिट सैचुरेशन काइनेटिक, ये भी सही है। इज नॉट सिलेक्टिव, ये वाला आप लोगों का नॉट ट्रू है। तो ये हमारा राइट आंसर। कैन बी इनहिबिटेड बाय एजेंट नोन टू डीनेचर प्रोटीन, ये भी सही है। ठीक है, जो डीनेचर कर देंगे प्रोटीन को तो कैसे आप लोगों का फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होगा? तो ये आप लोगों का सिलेक्टिव नहीं होता, इज नॉट सिलेक्टिव, ये ट्रू नहीं है। ठीक है, नॉट ट्रू। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंड स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ डीएनए टू। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो डीएनए के स्पेसिफिक सीक्वेंस में बाइंड होता है, प्रोटेक्ट द डीएनए फ्रॉम एन अटैक ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अटैक से डीएनए को प्रोटेक्ट करता है। सिंथेसिस स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, रेगुलेट एमआरएनए सिंथेसिस, या फिर आप लोगों का अल्टर कैटालिटिक एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम। सो ये क्या करता है? रेगुलेट एमआरएनए सिंथेसिस करते हैं। जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंड होते हैं डीएनए में वो रेगुलेट करते हैं एमआरएनए सिंथेसिस स्मूथली हो। उसके बाद इन एनिमल निकोटिनामाइन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट NADP इज जनरेटेड, इन फुल फॉर्म लिखा है और कुछ नहीं। इन एनिमल्स NADP जनरेटेड कहाँ पे जनरेट होता है? पीपीपी में, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में, ग्लाइकोलिसिस में, ट्राइकल्पल TCA साइकिल में, या फिर फैटी एसिड डिग्रेडेशन पाथवे में। सो ये आप लोगों का जनरेट होता है पीपीपी। ठीक है, पीपीपी में। उसके बाद बोथ हेक्सोकाइनेज, ग्लूकोकाइनेज, फॉस्फोराइलेट ग्लूकोज, बट तो इसका क्या ऑप्शन है मैं डायरेक्ट बता दूं, वो है आप लोग ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो एस्ट्रोसाइकिल इन रैट इज एन एग्जांपल ऑफ। एस्ट्रोसाइकिल रैट में किसका एग्जांपल है? तो इसका राइट आंसर ये होगा आप लोग सर्केडियन रिदम। ठीक है, तो आप लोगों का ये था कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट, मैंने बहुत जल्दी जल्दी इसके कंप्लीट कर लिया। और वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्वेरी वगैरह कमेंट वगैरह जरूर मुझे नीचे बताएगा। और जो मैंने क्वेश्चन का बताया आप उसको कंफर्म करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। ठीक है, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि आप लोगों का जो भी अपडेट रहेगा। तो आज जितना हो सके आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। थैंक यू।